हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली यार हमारी हालत ऐसी ही हो जाती है जब हम इनऑर्गेनिक को पढ़ते हैं बच्चों, ना खासतौर पे ब्लॉक केमिस्ट्री में। क्योंकि यार एग्जामिनर क्या करता है ब्लॉक केमिस्ट्री में, कई सारी चीजें ऐसी पूछता है, उससे हमारी मेमोरी टेस्ट करता है कि हम चीजों को कितना याद कर पाते हैं। और सभी की हमारी तो फोटोग्राफिक मेमोरी तो होती नहीं बच्चों, तो हालत हमारी ऐसी हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के है ना, यहाँ पे फिर चीजों को याद करने के लिए हम निमोनिक्स करते हैं बच्चों। तो ओके, उसी तरह से आज का जो मोस्ट लविंग ट्रिक जो होने वाली है बच्चों, और जो मोस्ट लविंग निमोनिक्स होने वाले, काफी मजा आने वाला और काफी मतलब फनी वे में है। क्योंकि ये सारी चीजें मैं जब जेई की तैयारी करता था तब भी मुझे याद थी और आज भी मुझे याद है। क्योंकि जब डी एंड एफ लो की बात करते थे बच्चों, वहां पे काफी सारे एलिमेंट होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, रेडियस के ट्रेंड्स और कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स यहां पे जब सवाल बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, तब हमें ये निमोनिक्स काफी मजा आने वाला है। और मैं आपको बता दूं, आप इंडिया के किसी भी कोने में हो बच्चों, तो आज देखते हैं आप अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आप ये निमोनिक्स कि आपने ये एलिमेंट कैसे याद किए हुए हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर पता चलेगा कि पूरी डाइवर्सिटी की कैसी है, मतलब अलग अलग बच्चे कैसे याद रखते हैं। ओके, तो आज का जो निमोनिक्स होने वाला बच्चों, ये कहानी बेस है एक प्रेमी और प्रेमिका के ऊपर। ठीक है, तो प्रेमी और प्रेमिका को खुश करने के लिए वो उसके लिए चांद तारे तोड़ने की बातें नहीं करता, क्योंकि यहां पे जो आज हमारा प्रेमी है वो एक शायर है। तो शायर क्या करेगा, शायर का काम है शायरी सुनाना। तो आज एक बहुत ही लविंग शायरी होने वाली है बच्चों और काफी मजा आएगा। चलो देखो, चलो शुरुआत करते हैं आज शायरी की। तो क्या शायर, क्या प्रेमी अपनी प्रेमिका को क्या शायरी सुना रहा है, तो वो तारीफ में कह रहा है ओके कि सीने पर, क्योंकि वो प्यार में पड़ा हुआ होता है, तो कहता है कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो। चलो फिर देश के किसी भी कोने में बैठे हुए हो, फिर से एक बार शायरी को बोलते हैं। ओके, तो बोलता है कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो। तो इतने में जैसे ही प्रेमी प्रेमिका को शायरी सुनाता है, तो प्रेमिका क्या होती है, हंसने लग जाती है, जोर जोर से हंसने लग जाती है। चलो प्रेमी और प्रेमिका तो हो गए खुश, लेकिन हमारी जेई में इस शायरी से क्या लेना देना है? क्या क्या ये शायरी हमारी लाइफ में इतनी हेल्पफुल होने वाली है कि हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के सारे सवाल सभी शायरी के बाद में कर देंगे क्या? यस। तो चलो बात करते हैं ये शायरी में हम जेई में हमारे लिए क्या काम रहेगा। क्योंकि सीने पर नदियां प्रेम की समाई, तो सीने में आप देख रहे होंगे कि एलिमेंट कौन सा है, दैट इज सीरियम। आपको नाम ध्यान नहीं रखना, आपको नाम कभी भी नहीं पूछा जाता, आपको सिंबल पूछा जाता है। तो सीने में कौन सा एलिमेंट आ गया, दैट इज सीरियम। यहां पे पीआर, हियर इज एनडी, और प्रेम की में हो गया पीएम, और दिस इज एसएम। ओके, तो ये एलिमेंट हो गए। एंड ईयू है ना, यूरोपियम हो गया, दिस इज ईयू हो गया, दिस इज गैडोलियम हो गया, जीडी। आपको सिंबल ध्यान रखने हैं, नाम ध्यान नहीं रखना, नेमिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उससे एग्जामिनर नहीं पूछता। दिस इज टीबी, एंड यहां से दिल हुआ ना, दिल कैसा हुआ था, गदगद हुआ था, तो यहां पे क्या हुआ, डीवाई होगा, दिस इज डीवाई, एंड दिस इज हुआ, दैट इज ओ। फिर तारीफ कर रहा है, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो, तो यहां पे क्या हुआ, ईआर हो गया, हियर इज टीएम, और ये हो गया एलिमेंट का वाई बी, और ये क्या हो गया ल्यूटेटियम है ना, एलयू। बस आपको ध्यान रखना है। अब हमें यह चीज भी पता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दैट इज +3, तो सभी के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लगा देते हैं। ओके, और देखो आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो ये काफी हेल्पफुल रहेगा ना, क्योंकि एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं, कभी कभार क्या करते हैं एग्जामिनर आपसे इसके अंदर एटॉमिक नंबर भी पूछ लेता है कि चलो बताओ इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, और या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो उस एटॉमिक नंबर का। तो आप कैसे याद रखोगे बच्चों, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिस वन विल बी शुरू करते हैं 1, तो F सीरीज होता है, दिस इज 4F1, तो ये 4F1, दिस इज 4F2, दिस इज 4F3, एंड दिस इज 4F4, ये 5 हो गया। चलो बोले गिनती बोलते आते हैं ना, गिनती बोलते चलते हैं, दिस इज ओके। इस तरीके से सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के आप लिख दोगे यहां पे, ठीक है। एंड दिस इज 4F10, दिस इज 4F11, दिस इज 4F12, दिस इज 4F13, 4F13, एंड दिस इज 4F14। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ध्यान रखना है। और एटॉमिक नंबर कहां से शुरू होता है, एटॉमिक नंबर शुरू होता है Z = 58 से, कहां तक सीरीज चलती है अपनी, Z = 71 पे। तो ध्यान रखना एटॉमिक नंबर 58, 59, 60 इस तरह से।
तो ये कहानी हो गई पूरी हमारी जो शायरी थी, प्रेमी ने प्रेमिका को सुनाई थी। बस इसमें अब आराम से अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, इसमें इस पूरी शायरी के अंदर आप देखोगे कि गैडोलियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हाफ फिल्ड है, और जो वाइट जो अपना एल्यू था, ल्यूटेटियम था, वो फुली फिल्ड है। इन सारे एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन का हमें ध्यान रखना है, और इस शायरी को अब हम हमारे जेईई मेंस के पीवाईक्यूज में अप्लाई करते हैं। प्रेमी प्रेमिका हंसने लग गए थे, तो अब अपन भी सवालों को करके इस शायरी के बाद में एक बार हंस लेंगे। चलो बच्चों ना सवाल करते हैं। बोला गया है कि इसमें F ऑर्बिटल्स आर हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड, किसमें रेस्पेक्टिवली हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड रहते हैं? तो हम देखेंगे कि इस सीरीज में बीच में सबसे बीच में कौन आया था बच्चों? ये एलिमेंट आया था 7 है ना, 14 एलिमेंट्स हैं, तो बीच में गैडोलियम था, और लास्ट में मतलब गदगद जब दिल हुआ था, गदगद और कैसे हुआ? लाजवाब। तो आंसर क्या हो जाएगा? GD एंड LU इज द आंसर फॉर दिस वन, है ना, GD एंड LU। तो GD एंड LU की बात करेंगे, GD +3 होता है, ओके, और LU +3 हाफ फील्ड होता है, ओके। ये दो एलिमेंट है। अब देखो ये दोनों एलिमेंट है क्या? नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले अगर हम देखेंगे, इससे पहले वाला एलिमेंट अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, ओके, तो देखो भाई आंसर क्या होने वाला है कि हाफ फील्ड है। तो देखो GD से अगर देखो +4 है ना, गदगद के बाद में कौन सा लगेगा बताओ? यू गदगद, तब दिल हुआ, तब की टीबी कहां था बच्चों? टीबी था यहां पे 4F8, एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा? दैट इज TB +4। तो TB +4 आपका पहला आंसर हो गया, तो C इज द आंसर, है ना। फिर देखो उससे पहले ये तो दोनों एलिमेंट होते थे YB +2 की बात करेंगे तो YB कहां आता था बच्चों? YB +2 कहां आता था? YB विल बी हियर, बोला था ना, अरे तुम यूं भी, है ना। तो YB +3 विल बी द 4F13, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 4F14 हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? C फॉर चेन्नई इज द आंसर। ओके, चलो अरेंज करो, इंक्रीजिंग है ना, आयनिक रेडियाई में आप इंक्रीज करो बच्चों, है ना। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट से क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जे डिफेक्टिव बढ़ता है, तो वहां पे क्या होगा? साइज भी क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी। तो आंसर कैसे होगा? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर होगा आपका सीने पर नदियां, यहां से चालू करोगे तो नीचे नीचे बढ़ते जाओगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब हम बढ़ते हैं तो क्या होता है? रेडियाई क्या होता है? डिक्रीज होता है, क्योंकि जे डिफेक्टिव बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर क्या होने वाला? जल्दी से बताइए। अगर आपको सीरीज याद है तो आपको काफी मजा है ना, क्योंकि LF और लेंथेनम है ना, तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट लेंथेनम से शुरू होता है। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन, है ना। तो इसमें बताओगे आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि देखो सीने पर नदियां ना, YB हो गया, ओके, तो ये लेंथेनम से शुरू होता है, तो दिस इज ए ऑप्शन यहां पे दिया गया, तो ए इज द आंसर, है ना। तो सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद, तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी, है ना। तो आंसर विल बी ए इज द आंसर। ओके, अब इसमें देखो ये काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल होता है। इसमें बोला गया है द पेयर ऑफ लेंथेनोइड, है ना, इसमें थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट किसकी होगी? इस सवाल को करना है, क्योंकि देखो एग्जामिनर में देखो हम ये जानते हैं कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स की जो है ना, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे बच्चों ना, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे, तो उस टाइम पे वो हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड होना चाहिए। ओके, तीसरे इलेक्ट्रॉन में क्या होना चाहिए? तीसरे इलेक्ट्रॉन में वो जब निकाल रहे हैं उससे पहले ही वो हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड होना चाहिए। तो आप देखोगे, तो हम देखेंगे सीरीज में पूरी में अगर हम बात करते थे बच्चों ना, तो देखेंगे हम गैडोलियम +3 में ना, +3 में तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो इधर देखो, तो यूरोपियम की बात करते हैं बच्चों ना, यूरोपियम की बात करेंगे तो यूरोपियम +2 कितना रहेगा? यूरोपियम +2 विल बी द 4F7। ओके, यूरोपियम +2 4F7 रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट होता है। ओके, तो आंसर क्या रहने वाला है? आंसर विल बी यूरोपियम, और उससे पहले हम देखेंगे तो YB +2 विल बी, क्योंकि ये 14 होगा फुली फील्ड। तो EU और YB विल बी द आंसर फॉर दिस वन। तो क्या हो जाएगा? EU एंड YB, तो C इज द आंसर फॉर दिस वन। ओके, देखिए यहां पे बताइए कि मोस्ट स्टेबल डाइवेलेंट फॉर्म कौन सी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनोइड गिवन बिलो इज द मोस्ट स्टेबल डाइवेलेंट फॉर्म? कि लेंथेनोइड की कौन सी मोस्ट स्टेबल है? तो हम देख लेते हैं कि मोस्ट स्टेबल कौन सी होगी, या तो हाफ फील्ड होगी या फुली फील्ड होगी। तो LU जो होता था, LU +3 कितना होता था? लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है दैट इज F14 होता था। तो हम +2 की बात कर रहे हैं, तो LU से पहले देखो लास्ट वाली शायरी की लाइन अगर आप याद करोगे तो शायरी में क्या था? लास्ट लाइन क्या थी? अरे तुम यूं भी लाजवाब हो,
तो यूबी में कौन सा होगा, YB प्लस 2 विल बी F14 होगा, तो वो सबसे मोस्ट स्टेबल होगा। देखते हैं YB एलिमेंट दिया हुआ है क्या, तो YB दिया हुआ है तो आंसर विल बी IIT दिल्ली इज द आंसर। ओके, एक और सवाल देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इस सवाल में बोला गया है EU+2 आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, है ना यहां पे, तो आपको उसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो आप हमें EU+3 तो हम जानते हैं क्योंकि वो शायरी के अंदर था EU+3, तो EU+3 की बात करेंगे तो EU कब आता है, EU आता है बच्चों, अरे है ना यहां पे EU कब था, यू गदगद तब दिल हुआ, तो EU+3 की बात करेंगे, EU+3 विल बी द 4F6, तो EU+2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी द 4F7। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी द 4F7 इज द आंसर। ओके, एक और सवाल देखते हैं यहां पे ना कि कौन सा लेंथ नोड एग्जिबिट +2 ऑक्सीजन स्टेट विद डायमैग्नेटिक नेचर, है ना, तो डायमैग्नेटिक नेचर आपको बताना है। तो डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, डायमैग्नेटिक का मतलब होता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमें यह पता लगना चाहिए कि F14 में सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, पेयर्ड होते हैं, तो सारे पेयर्ड हो जाएंगे, तो शायरी की लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है, तो उस सेकंड लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो आंसर होगा, क्योंकि शायरी के अंदर जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो तो +3 के अंदर था, तो आंसर क्या होगा, F14 कितना होगा, ये YB+3 है, दैट इज YB+2 इज द आंसर। ओके, तो YB+2 विल बी द आंसर फॉर दिस वन, तो BIT बॉम्बे इज द आंसर। तो यार बताना आप कमेंट सेक्शन में, तो आप आज की ट्रिक्स आपको कैसी लगी, आज की शायरी कैसी लगी, तो शायरी की तारीफ कर दी जाए, और आप बताना कमेंट सेक्शन में आप कैसे याद करते हो इन सभी चीजों को, तो आप अपने निमोनिक्स भी बताना कमेंट सेक्शन के अंदर ताकि हमें पता लगे। और इसी तरह के जबरदस्त तरीके से इनऑर्गेनिक को मास्टरी करना है, क्योंकि कई सारी चीजें उसमें याद करने की होती है, कई सारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाली भी चीजें होती है जहां पे हमारा मेमोरी टेस्ट किया जाएगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे बात करते हैं जीवन बेच में। आप जहां पे ज्वाइन कर सकते हैं लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के साथ, 11-12 की चीजें यहाँ पे पूरा पढ़ाया जाता है आपको। यस, और जीनियस इज बेस्ट क्विक रिवीजन के साथ सारी चीजें कराई जाती है, और जीनियस इज फॉर दोज वन जिनको 11th स्ट्रॉन्ग करनी है, फिर 12th में अपनी जेई निकालनी है बच्चों। यस, तो वीडियो मजा आया हो तो लाइक करना। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय एंड लव यू ऑल।